हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिका जंक्शन पे। आज जो हमारा क्विज है उसमें आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन पूछेंगे, यानी हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इसमें से पूछेगा सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो आज का क्विज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे क्विज में दो ग्रुप बन चुके हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जैसा कि पर डे हम लोग करते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट कर करते हैं। और आज के ग्रुप का पहला क्वेश्चन है कि शिशु नाग वंश का संस्थापक कौन था? ग्रुप ए नागदशक, जो कि बिल्कुल गलत है। शिशु नाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। अच्छा बताइए, किस गवर्नर जनरल ने नेटिव मैरिज एक्ट लाया था? किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने नेटिव मैरिज एक्ट लाया था? नेटिव मैरिज एक्ट का पास है। देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट लाया था नॉर्थ ब्रुक। इसका अर्थ होता है अंतर जातीय विवाह, यानी किसी भी कास्ट की शादी किसी भी कास्ट से हो सकती थी। ऐसा रूल कौन लाया था? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? प्रतिबंध लगाने लॉर्ड ब्लेजली था। लॉर्ड कैनिंग। गलत है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हसन गंगू, जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइए कि पुनर्जागरण का प्रारंभ विश्व के किस देश में सबसे पहले हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर। बिल्कुल सही है, इटली का फ्लोरेंस नगर। अच्छा बताइए, अगला क्वेश्चन कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला बताइएगा, राष्ट्रगुप्तार के लेखक कौन थे? राष्ट्रगुप्ता दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, बहुत ही अच्छा, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका के लेखक? पास है। दूसरा ग्रुप बताएंगे? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष, बहुत ही बढ़िया। अच्छा बताइए, मीरात उल अखबार के लेखक? पास है। बोलिए। पंडित मदन मोहन मालवीय। गलत है, राजा राम मोहन राय, जिसको इन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। फारसी भाषा की पत्रिका थी। बताइए कि भारत का पहला समाचार पत्र जो था उसका क्या नाम था? बंगाल गजट। बंगाल गजट। बंगाल गजट के संस्थापक जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की, बिल्कुल सही है। कब प्रकाशित हुआ था? 1780। 1780। अच्छा बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मिरर के लेखक? इंडियन मिरर के दीनबंधु मित्र। गलत है, द्वारकानाथ टैगोर। अगला आप बताइएगा, केसरी एवं मराठा पत्र के लेखक? पास। बोलिए। पास है। बाल गंगाधर तिलक। याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी एवं मराठा, याद रखना है मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था जबकि केसरी मराठी भाषा में था। याद रखना है मराठा, लेकिन मराठा भाषा नहीं होगा, मराठा का अंग्रेजी और केसरी का मराठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928। 1928, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत भारती के लेखक? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंडिपेंडेंट के लेखक?
पास है। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू बिल्कुल सही है। कॉमरेड के लेखक? पास। दाते। कॉमरेड के लेखक है मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा बताइए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को, बिल्कुल सही है। देश नायक किसे कहते हैं? बिल्कुल गलत है। देश नायक है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नील दर्पण के लेखक? नील दर्पण इसको दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सोम प्रकाश के लेखक? पास। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक? पास। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बिल्कुल करेक्ट है। किसने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो? भगत सिंह। भगत सिंह बिल्कुल करेक्ट है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 1908 होगा। नेक्स्ट बताइएगा, भारत में नौसेना विद्रोह कब हुआ था? भारत में नौसेना विद्रोह पास है। बोलिए। पास। यह है 1946। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1907। पास है। 1934। 1934 बिल्कुल सही है। भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। गलत है, क्लीमेंट एटली। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? डेट का पास है। 16 अगस्त 1946। याद रखिएगा, आजादी से 364 दिन पहले। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वेद समाज के संस्थापक? मेरा वेद समाज दयानंद सरस्वती। गलत है, आचार्य केशव चंद्र सेन। बताइएगा। सॉरी। आर्य समाज के संस्थापक? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक? राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? पास। बोलिए। पास है। 1828। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही है। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक? अभिनव भारत संस्था। पास है। बोलिए इधर से। पास। बीडी सावरकर अर्थात विनय दामोदर सावरकर। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? लाला हरदयाल किया था 1950। पास है। बोलिए। पास। 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920। 1919। इंडियन लीग के संस्थापक? इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक? पास है। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही है।
सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 1897 में। बिल्कुल सही है, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका था? भगत सिंह जी। यह था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। बिल्कुल सही है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन संघ की महात्मा गांधी। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला यो एवो ह्यूम को कहते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? बोलिए। ईस्वी बोला। 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? चौधरी रहमत अली को। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सर रैमजे मैकडोनाल्ड। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों भारत छोड़ो यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 1942 ईस्वी में चला था। बताइए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इलाहाबाद में भारतीय नायक कौन थे? लियाकत अली। बिल्कुल सही है। बरेली से कौन थे? बरेली से था खान बहादुर खान था। पास है। खान बहादुर खान। आनंद मठ के लेखक? पास है। बोलिए। आनंद मठ बाबा आमटे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? सी राजगोपालाचारी। बिल्कुल सही है। बताइए, भारत में रेलवे सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769। 1767 से 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 1784। 1780 से लेके 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792। 1790 से 1792। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799। बताइए किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। बताइए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो किस संधि के द्वारा खत्म हुआ? मद्रास की संधि, बिल्कुल सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? बोलिए इधर से। मंगलोर की संधि। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा हुआ था समझौता? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चलिए बताइए सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार राज्य में। बिहार में। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु का क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। बताइए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? अनंतपुर साहिब। अनंतपुर साहिब जो पटना में है। सच्चा पातशाह के नाम से किसे जाना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक। अच्छा बताइए कि गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था? अंगद। गुरु अंगद ने किया था। बताइए कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लंगर व्यवस्था गुरु नानक। नहीं, ये थे गुरु अंगद। बताइए कि सिखों के चौथे गुरु का क्या नाम था? रामदास। बिल्कुल सही है, रामदास। राम भगवान 4 भाई, तो रामदास चौथे गुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां गुरु का क्या नाम था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। बताइए कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी थी? जहांगीर। जहांगीर, बिल्कुल सही है, जहांगीर। किसने करवाया था? जहांगीर ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब। औरंगजेब ने करवाई थी। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। अगला बताइए, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई? 1708। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। गलत है, शिवाजी। शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। अगला बताइएगा, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? शिवाजी के गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम था कोंडदेव, जो इनके दादाजी थे। शिवाजी ने अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत सबसे पहले किस जगह पर आक्रमण किया था? पास है। तोरण नामक पहाड़ी पर। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? रायगढ़। रायगढ़ को 1656 में अपनी राजधानी बनाए थे। शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद कर रखा था? जयपुर भवन। शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहते हैं? बोलिए। अष्ट प्रधान। जबकि कृष्णदेव राय के मंत्री परिषद को अष्ट दिग्गज कहा जाता है और इनके अष्ट प्रधान। और अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर के मंत्री परिषद को नवरत्न के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बताइए, चौथ एवं सरदेश मुखी कर लेने वाला शासक का क्या नाम था? चौथ एवं सरदेश मुखी कर लेने वाले शासक का क्या नाम था? पास। इनका नाम था शिवाजी। क्या नाम था? शिवाजी। अच्छा बताइए अगला क्वेश्चन,
कि शिवाजी के शासनकाल में जो विदेश मंत्री होते थे उनको क्या कहा जाता था? पास सुमंत कहा जाता था। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और आज इस वीडियो के अंत में आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आईपीएल जो 2022 होगा उसमें कितनी नई टीमों को शामिल किया गया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें कि आईपीएल 2022 में कितने नए टीमों को शामिल किया गया है। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।